चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बिहेवियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। ध्यान से करना स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बिहेवियर क्या है, कैसा बिहेवियर होगा ऐसा। देखो लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो बनती है एक स्ट्रेट लाइन। अब पेयर मतलब दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन होगी तो दो लाइनें होगी। अब वो दो लाइनें कैसी हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या वो दो लाइनें पैरेलल हो सकती है, या वो दो लाइनें कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, वो हो गया कोइंसिडेंट। या दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है, या दो लाइनें पैरेलल हो सकती है, या दो लाइनें कोइंसिडेंट हो सकती है, और कोई केस बन नहीं सकता। दे कैन इंटरसेक्ट they can parallel and they can coincident। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर एक लाइन। अब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, एक पॉइंट पे। सिर्फ एक ही पॉइंट इन दो लाइनों का कॉमन है, सिर्फ एक ही पॉइंट। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पॉइंट और सोल्यूशन एक ही चीज है। ग्राफिकली सोल्यूशन को हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसका कॉमन पॉइंट एक ही आ रहा है, तो हम कहेंगे इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन। इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक। अब पैरेलल लाइन कितने पॉइंट पे मीट कर रही है ना, कोई भी पॉइंट इन दोनों का कॉमन ही नहीं है, तो कहेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब कोइंसिडेंट लाइन की तरफ देखें, ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, मतलब दोनों लाइनों के कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट है। कितने सारे कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतना समझ गए। दोबारा सुनो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है, या पैरेलल हो सकती है, या एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो सकती है। अब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉमन पॉइंट तो एक आया। पॉइंट को इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अगर एक ही कॉमन पॉइंट आया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन। कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। अब ये लाइन के ऊपर लाइन है, हर एक पॉइंट इनका कॉमन है, सो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलिए अब सुनो, एक वर्ड आएगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जिनके सॉल्यूशन निकल आते हैं, चाहे एक का है चाहे एक से ज्यादा है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिनके सॉल्यूशन नहीं आते वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। 100% क्वेश्चन आने पेपर में। ये हो गया इनकंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते। जिसके सॉल्यूशन होते हैं चाहे एक से ज्यादा, वो होते हैं कंसिस्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब इनको याद करो। कैसे याद करना है, लाइन जो दो पेयर है ना, उनकी तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या पैरेलल हो सकती है, या कोइंसिडेंट हो सकती है। लाइन के ऊपर लाइन, सारे पॉइंट कॉमन, तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइन पैरेलल है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो सो इट हैज वन सॉल्यूशन, दैट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। जिनके सॉल्यूशन होते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलना, जिनके सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होते। याद हो गया, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो तुम्हें क्या होगा, एग्जाम में तुम्हें दो इक्वेशन दी जाएगी, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तुम्हें इक्वेशन देख करके पता लगाना होगा कि ये दो इक्वेशंस ग्राफ में नहीं प्लॉट करना, कि ग्राफ में प्लॉट करें तो पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है ना। विदाउट प्लॉटिंग इन ग्राफ you have to identify if they are intersecting parallel or coincident lines।
तुम्हें ग्राफ में बिना प्लॉट किए बताना है उन इक्वेशंस को देख करके कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। वो कैसे पता लगाना है, चलिए अब सीखते हैं। लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन लूंगा इसलिए मैंने 1 1 1 लगा दिया ताकि अगले में मैं 2 लगा दूं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसी होगी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 2 3 1 कोई नंबर होंगे। चलिए अब तुम्हें क्या करना है, कंडीशंस याद करना कैसे करना है ये तो पता ना तुम्हें। a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज द कांस्टेंट। सो a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन x, b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इज द कांस्टेंट। नाउ कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होगी, तुम्हें क्या करना होगा इन इक्वेशंस को देख करके a1 अपॉन a2 निकालना है। अगर तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया, मतलब ये दो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये किसकी कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। दोबारा सुनो, दो इक्वेशन दी जाएगी, मैं तुम्हें भी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तुम्हें दो इक्वेशन दी जाएंगी, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया तो क्या, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया फिर वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, तो क्या होगी वो फिर पैरेलल लाइंस, पर तब जब वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगी। देखो दोबारा सुनो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर इक्वल आ गया फिर c1 बाई c2 को चेक करेंगे, अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा फिर ये होगी पैरेलल लाइंस। ये आ गई कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ नेक्स्ट, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए फिर वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया और c1 बाई c2 के इक्वल भी आ गया फिर वो जो दो लाइंस है वो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। समझ गए स्टूडेंट्स? याद करिए इनको। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन कि ये इक्वल नहीं होंगे, मैं तुम्हें ऐसे याद करता हूँ। तुम्हें इनकी रेशो देखनी है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, इनकी रेशो लिख लेनी है। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आना वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इक्वल आ गया फिर c1 बाई c2 को चेक करेंगे, अगर वो नहीं इक्वल आया फिर वो पैरेलल होगी, अगर वो इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गए फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। समझ गए? अब तुम्हें ये भी पता ही है, तुमने अभी पढ़ा कि नहीं आया इक्वल तो इंटरसेक्टिंग तो इसे क्वेश्चन में तुम्हें ये भी आ सकता है, ये नहीं क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस पता लगाओ है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये इंटरसेक्टिंग निकल आया, इंटरसेक्टिंग क्या होती है, कंसिस्टेंट, क्यों, इसके सोल्यूशन होते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन है, नॉट सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। अगर इंटरसेक्टिंग आया तो यूनिक सोल्यूशन होगी। ये तीनों चीज़ें तुम्हें याद रखनी होगी। कौन सी तीन चीज़ें, इंटरसेक्टिंग, उसके सोल्यूशन का पता होना चाहिए कि यूनिक होते हैं या नॉन होते हैं या इन्फिनिटली, और दूसरा तुम्हें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता होना चाहिए। समझ गए? नोट्स बनाते जाओ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन ये आया है कि बताओ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहले तो हम निकालते हैं रेशियो इनकी, ठीक है, ये बाकी बातें बाद में। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7।
इसको कंपेयर करना जरा, ये इसको कंपेयर करना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इसको कंपेयर करना a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 किसके इक्वल 3 के, b1 किसके इक्वल 2 के, और c1 किसके इक्वल आ गया 5 के। यहां पे a2 2 के इक्वल आ गया, b2 -3 आ गया, और c2 7 आ गया। चलिए जी, अब इनकी रेशियो देखते हैं। a1 बाई a2 चेक करते हैं पहले तो, 3/2, और b1 बाई b2 कितना 2/-3। क्या ये इक्वल है ना, ये इक्वल ही नहीं आया, ये तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आया ही नहीं। तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये क्या बन गया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आया ही नहीं, और ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं, एक। अब सोल्यूशन होते हैं, है ना, अगर सोल्यूशन हो तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, ना हो तो इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। समझ गए, चलिए। अब नेक्स्ट करते हैं, हमें ये सेकंड पार्ट दिया गया क्वेश्चन का, कि भी चेक करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। b2 -6 है। चलिए अब पता लगाते हैं जरा इनकी रेशियोज। a1 2 अपॉन a2 दैट इज 4, b1 -3 अपॉन b2 दैट इज -6। 2/4 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 3/6 1/2 हो गया। ये तो इक्वल आ रहा है। आगे c1/c2 भी चेक करते हैं। c1 क्या हो गया 8, c2 क्या हो गया 8। चलिए जी, 2 और 4 की कटिंग होगी, 1/2 आ गया, माइनस माइनस कट 3 6 से कट गया, 1/2 आ गया, और 8 8 से कट गया, 1 आ गया। ये तो दोनों इक्वल आ गए, पर ये इक्वल नहीं आया। अब ये कैसा बन गया, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आ गया, पर c1/c2 के इक्वल नहीं आया। तो ये किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की। ये आ गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर है।